Dear students, today's topic is strategic planning and management in hospitals. Actually, कोई भी हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. इज एन ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इफेक्टिव हॉस्पिटल स्ट्रेटजीज. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? डिफाइन हॉस्पिटल गोल्स एंड डायरेक्शंस, align resources with priorities, improve patient care and outcomes, ensure long-term sustainability and enhance operational efficiency. ये 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट है. पहली चीज, डिफाइन हॉस्पिटल गोल्स एंड डायरेक्शन. हॉस्पिटल के गोल्स और डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट, अलाइन रिसोर्सेज. अपने रिसोर्सेज को अलाइन करिए और उनकी प्रायोरिटीज सेट करिए. साथ में इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड आउटकम्स. और पेशेंट की जो केयर है उसको इम्प्रूव करिए और आउटकम को इम्प्रूव करिए. इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. और जो उसकी सस्टेनेबिलिटी है, किसी भी चीज को बनाए रखने के लिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है. तो लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ चीजों का जो ध्यान रखना आवश्यक होता है. एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी. और साथ में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जितनी गुणवत्ता है, जितना कार्यक्षमता है, उसको और बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट्स, विजन, फ्यूचर एस्पिरेशंस, मिशन, पर्पस एंड वैल्यूज. शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा. शॉर्ट SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ये आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. बैलेंस स्कोरकार्ड, यूजर्स परफॉर्मेंस अक्रॉस की एरियाज. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ प्लानिंग. कॉर्पोरेट के लिए कैसे करेंगे? ओवरऑल हॉस्पिटल स्ट्रेटजी होनी चाहिए. डिपार्टमेंटल के लिए यूनिट स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए. और ऑपरेशनल के लिए डे टू डे एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स करने चाहिए. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. क्या होते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, गोल सेटिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. तो पहली बार किसी भी अगर एरिया में आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, रन करने जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग उस जगह की जरूरी है. फिर उसके बाद गोल सेटिंग. आपका गोल क्या है उसको आप सेट करिए, उसके हिसाब से आगे प्लान करिए. फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. आप अपने स्ट्रेटजी को इस हिसाब से डेवलप करिए कि आपके जो गोल्स हैं उनको पहुंचने के लिए, उन चीज़ों को रीच करने के लिए आप क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. जब स्ट्रेटजी बन जाती है तो उस स्ट्रेटजी को कैसे क्रियान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपके पूरे जो है वो फॉलोइंग्स होने चाहिए. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. और इसके साथ साथ इवैल्यूएशन का भी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम उसके फीडबैक भी अवेलेबल होने चाहिए. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस. में 2 प्रोसेस होते हैं, एक शॉर्ट का होता है और एक पेस्टल का होता है. तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये 4 चीजें ध्यान दी जाती हैं. और इसमें आपको एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को असेस किया जाता है. पेस्टल में क्या होता है? पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो असेसमेंट होता है. ठीक है. इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल इन्फ्लुएंस. पेस्टल मींस P for political, E for economic, S for social, T for technological, E for environmental and L for legal influence. इन सारे फैक्टर्स को असेस किया जाता है, इसकी एनालिसिस की जाती है किसी भी हॉस्पिटल की स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहले, साथ में फाइनेंशियल रिसोर्स, थर्ड इज फिजिकल रिसोर्स एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. तो ये चारों रिसोर्सेज जो है इनका प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करना आना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए. किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और प्रॉपर्ली रन करने के लिए आपके पास प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए और कॉस्ट कंट्रोल भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी एक प्रोजेक्ट में, एक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और दूसरे में कम है, तो जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं होगा. नेक्स्ट इज फिजिकल रिसोर्सेज. उसमें इक्विपमेंट और फैसिलिटीज का अवेलेबल होना. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में हेल्थ, IT और डेटा सिस्टम्स का भी यूज होना चाहिए.
डेटा सिस्टम सही से यूज होगा तो आपके पास डेटा मैनेजमेंट सही होगा और नेचुरली आगे के लिए आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रेटजीज को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एरियाज इन हॉस्पिटल। पहला पेशेंट सेफ्टी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, एक्रेडिटेशन एंड कम्युनिटी आउटरीच। ये 5 पॉइंट है जिनमें स्ट्रेटजी का ध्यान रखना है। पहला चीज पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी कैसे है उसके लिए स्ट्रेटजी फॉर्म होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप अपने प्रोसेस के लिए, अपने हॉस्पिटल को रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, आप जो शुरुआत करते हैं किसी लेवल पे, उससे जब चीजें एक्सपेंड करनी हो तो उनके लिए भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी, उसका भी आप स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। नेक्स्ट इज एक्रेडिटेशन, कोई भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें एक्रेडिटेशन के एक लेवल पे आने के बाद आवश्यक होता है किसी चीज को स्मूथ लाइन और प्रॉपर्ली रन करने के लिए और प्रॉपर्ली आउटकम और डेवलपमेंट करने के लिए। नेचुरली उससे क्या होता है कि आपका सोशल जो है वो एक्चुअली से इंप्रूवमेंट होता है और दूसरा ट्रस्ट बिल्ड होता है। सामने जितने भी पब्लिक होती है या पीपल होते हैं उन अगर आप एक स्टैंडर्ड वे में काम करते हैं तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी आउटरीच, अगर आप एक्रेडिटेशन भी आपका हुआ और आप स्टैंडर्ड वे में काम करते हैं तो आप बहुत बड़ी कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके बेस्ट रिस्पॉन्सिबल, बेस्ट सर्विसेज लोगों तक पहुंचते हैं तो जिससे आपसे लोग और जुड़ते हैं और अच्छी अगर फैसिलिटी और अच्छा केयर आप देते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, कैसे इम्प्लीमेंट करें। असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हर एक लेवल पे एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को, अलग अलग लोगों को अपने रोल्स असाइन करें और उनको उनकी जिम्मेदारी भी दें। नेक्स्ट एलोकेट रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करें। ऐसा ना हो कि अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनकी तय कर दी लेकिन रिसोर्सेज हमने उनको कोई एलोकेट नहीं किए। साथ में डेवलप टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स, और उनको टाइमलाइन भी देनी चाहिए क्योंकि कोई भी प्रोसेस करना है तो एक टाइमलाइन जरूर होनी चाहिए और उस टाइमलाइन के अंदर ही वो काम हो जाना चाहिए। साथ में माइलस्टोन सेट करना चाहिए क्योंकि आप जितनी दूरी तक जाते हैं उन चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा कि हमारा ये अचीवमेंट है, इस लेवल तक हम गए और उसके आगे का भी हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना, स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट प्लान अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें प्लान्स को ताकि आपको जो काम करने में स्मूथनेस बनी रहे और कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो। क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक चैनल से दूसरे चैनल में चीज़ें पहुंचने के लिए अगर सही से उसमें मैनेजमेंट नहीं होता, रीच नहीं होती है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने में मुश्किल होती है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान करेंगे और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे अक्रॉस डिपार्टमेंट तो हर चीज़ स्ट्रीमलाइन और स्मूथ लाइन होगी। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें इंपॉर्टेंट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट इज कॉल्ड केपीआईज। नेक्स्ट इज पेशेंट सैटिस्फैक्शन सर्वेस, बेंचमार्किंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो जो की परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करना, पेशेंट का सैटिस्फैक्शन का सर्वे करना, बेंचमार्क अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड थे उनके अगेंस्ट बेंचमार्क क्या है हमारा, कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और जो भी क्वालिटी हमने अभी शुरुआत में स्टैंडर्डाइज की थी उससे और इम्प्रूवाइज कैसे कर सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, मैक्सिमम केसेस में रिसोर्सेज का इशू रहता है, ठीक है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं वो 100% फॉलो नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनकी भी जो आउटकम है उसमें इश्यूज रहते हैं। साथ में स्टाफ रेजिस्टेंस टू चेंज, स्टाफ का रेजिस्टेंस होता है या चेंज होते हैं तो उसी वजह से भी टाइम टू टाइम मुश्किलें आती हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो है होना आसान नहीं होता है। और नेक्स्ट पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है वो भी उस लेवल तक हम अप्रोच करने के बाद भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते, तो वो भी एक चैलेंज रहता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। रोल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जो मैनेजर होता है वो स्ट्रेटजी बनाता है और उसकी लीडरशिप करता है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो व्यक्ति डिसीजन भी लेता है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट स्टाफ मोटिवेशन, और अपने स्टाफ
आपको मोटिवेट भी करता है, उत्साहित भी करता है किसी एडवर्स कंडीशन में भी और गुड कंडीशन में, दोनों में ही वो एक तरीके से अपने स्टाफ का एनकरेजमेंट करता है एंड कम्युनिकेशन, साथ में उनके साथ आपस में बातचीत भी करता है, कोई इश्यूज है तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है उनके विषय में भी डिस्कस होना चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड कंप्लायंस, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है और कंप्लायंस भी जरूरी है। नेक्स्ट, अब एक केस एग्जांपल है आईसी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, इसमें क्या चीजें हैं। First thing is need, second is planning, third is implementation, and fourth is outcome. तो need क्या है? Rising critical care demand, critical care की डिमांड बढ़ाना। प्लानिंग क्या है? स्पेस, स्टाफ और इक्विपमेंट, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? फेज कंस्ट्रक्शन, मतलब फेज वाइज कंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि एक साथ हो जाता तो फिर उसमें आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप या फेज वाइज हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर बेटर होगा। नेक्स्ट, आउटकम में क्या है? इंक्रीज्ड कैपेसिटी, इसकी वजह से इंक्रीज कैपेसिटी होगी, रिड्यूस वेट टाइम होगा, और इसके समय साथ में अगर हम इस नंबर ऑफ बेड्स और चीजें इंक्रीज कर ले जाते हैं तो वेटिंग टाइम कम होगा और ज़्यादा पेशेंट्स को हम सर्विसेज दे पाएंगे। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें टेलीमेडिसिन और इमरजेंसी हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होता है। सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हॉस्पिटल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल्स और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये इस तरीके के फ्यूचर जो है वो हम डायरेक्शंस को अगर यूज करें तो नेचुरली कहीं ना कहीं और हमारी सर्विसेज बेटर हो सकती है। समरी, strategic planning ensures hospitals are prepared, efficient and aligned with the healthcare goals. It involves the structure. तो क्या होता है, अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो ये हम इंश्योर करेंगे कि हॉस्पिटल कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसको एफिशिएंटली काम करें और अलाइन कैसे करें हेल्थकेयर गोल्स को प्राप्त करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। It involves structured process को इन्वॉल्व करता है। Resources optimization and continuous evaluation, तो अगर इसको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जाए कि प्रोसेसेस, रिसोर्सेज और रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, तो हम इस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कोई भी स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो नेचुरली हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो एक स्टैंडर्ड वे में अप्रोच करेगा और उससे ग्रोथ होगी और नेचुरली आप धीरे धीरे करके उसमें आपका और बेटर एनहांसमेंट भी होगा। ठीक है, रेफरेंस सिस्टम जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट गाइडलाइंस, कैपलान एंड नॉर्टन बैलेंस कोड, पास्ट टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एंड इमेज एक्रीडिएशन स्टैंडर्ड, तो इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम चीजों को और बेटर कर सकते हैं। रेफरेंसेस यहाँ से दिए गए हैं। ठीक है।